नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई हमारा एक हीटर है जो 1500 वाट का है। अगर 1 घंटा इस्तेमाल होता है तो उसके वजह से कितना यूनिट बिजली खपत हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग एक फार्मूला के माध्यम से इसको कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, अभी क्या हो रहा है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो हीटर जो है बहुत कारणों से उपयोग होता है। पानी गर्म करने के लिए, स्पेशली नहाने के लिए यूज होता है, गीजर के रूप में। उसी तरीके से जो है लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल हीटर की जगह पे जो है इंडक्शन का भी इस्तेमाल होता है। उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है अपने वाटेज को कम बेस करके जो है उस अनुसार से हीट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंपली हीटर है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं रहता है। इसमें आपको 1500 वाट का तो 1500 वाट ही वो कंजम्पशन करेगा एट ए टाइम में। तो इसमें जो है हम लोग समझेंगे 1500 वाट का हीटर है, अगर 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कितना यूनिट बिजली खपत हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक फार्मूला ले लिया है। ये यूनिट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। यहाँ पे आप जो है इसको वाट मल्टीप्लाई बाय करेंगे टाइम और मल्टीप्लाई बाय डेज, कितना दिन के लिए निकाल रहे हैं, और आपका उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। डेज यहाँ पे जो है आपका एक दिन के लिए भी, और सपोज के लिए बिल जो आता है वो 30 दिन का रहता है, 1 महीने का रहता है, तो आप 1 महीने के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। टाइम जो है यहाँ पे घंटा में रहता है, आवर में रहता है, और वाट में। क्योंकि डिवाइड जो है 1000 से इसलिए करते हैं क्योंकि फार्मूला जो है बनाया हुआ है KWH यानी किलोवाट आवर के हिसाब से, यानी किलोवाट में हम लोग को लोड को रखना है। क्योंकि हमने यहाँ पे 1500 वाट लिया था, इसको जो है हम लोग 1.5 किलोवाट भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे से 1500 वाट इसको 1500 वाट पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो 1500 वाट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 आवर से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन के लिए ही हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। और सभी को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से, यानी 1000 से भाग दे देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1500 बट्टा 1000। इसको हम लोग फाइनली करेंगे तो ये आएगा 1.5 KWH। KWH ही जो है यूनिट को KWH ही बोला जाता है। तो यहाँ पे 1500 वाट के लिए जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला के माध्यम से, तो यहाँ पे आएगा आपका 1.5 KWH। सपोज कीजिए कि अगर आप 1000 वाट के लिए निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली जो है 1500 घटा के 1000 वाट लिख देंगे तो ये आपका जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ जाएगा 1 KWH। तो ये एक फार्मूला है। आप किसी भी इक्विपमेंट के लिए अगर आपको उसका वाटेज पता है वो कितने वाट का है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। अगर आपका लोड अगर किलोवाट में है, सपोज कीजिए जो बड़ा हैवी इक्विपमेंट होता है वो किलोवाट में होता है, तो आपको किलोवाट में डायरेक्ट पुट कर देंगे, वहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि अगर आपका 1.5 यूनिट होता है तो आपके एरिया में जो है कितना पर यूनिट रेट है, उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा कि इसकी वजह से कितना बिजली बिल में डिफरेंस आ सकता है। अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे जो है, अगर आपका बिजली कनेक्शन जो है, सपोज कीजिए कि 1 किलोवाट का आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, और ऐसे में है आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5, सपोज कीजिए 1.5 किलोवाट। तो ये आपका ज़्यादा हो गया था। ऐसे केस में आपका देखिए 500 वाट अधिक है, यानी 0.5 किलोवाट अधिक है, तो वो एक हाफ में तो कनेक्शन नहीं होता है 1, तो आपको यहाँ पे जो 500 है उसको 1000 में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1 किलोवाट वो हो जाएगा। यानी आपने 1 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल किया और प्लस 1 किलोवाट का और आपको इस पर फाइन करेगा, यानी लगभग जो है आपका 2 किलोवाट का आपको वो फाइन करेगा। यानी टोटल जो है आपका 2 किलोवाट का आपको इसमें फाइन हो जाएगा। सपोज करिए कि आप जो है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं घरेलू में, शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको 160 रुपये अधिक आपको पे करना पड़ेगा, जो बिल में ऐड होके आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।